अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे हम आज जीएसएलवी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे बाहुबली के बारे में। आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे आज जीएसएलवी मार्क 3 बाहुबली के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कक्ष के प्रकार और उसमें 2 टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी मैंने आपको पढ़ा दी। इसमें मैंने आपको साउंडिंग रॉकेट बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एसएलवी क्या होते हैं, प्रक्षेपण वाहन के एसएलवी प्रकार क्या होते हैं। आज उसी में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जीएसएलवी के, जिसमें हम 3 चीज़ देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जीएसएलवी क्या होते हैं। इनमें एक नाम आएगा कि विकास इंजन्स क्या होते हैं और जीएसएलवी मार्क 3 क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमेशा जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 2 या आपने चंद्रयान का नाम सुना होगा। इन सभी में जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करते हैं। लॉन्च का मतलब है कि किसी उपग्रह को किसी प्रक्षेपित करने में मदद करते हैं। अब बात आती है कि ये कितनी कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटी का मतलब है कि ये कितने वजन को ढो सकते हैं, और वजन को मैंने पिछले वीडियो में पेलोड के बारे में आपको बताया था कि पेलोड क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ईंधन और ईंधन के प्रकार कितने होते हैं, जहां मैंने बोला था कि प्रोपेलेंट और ईंधन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जिन जिन लोगों ने या जो नए हो जिसने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पीछे जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप मोटिवेटेड रहिए पूरे तरीके से। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मोटिवेटेड हो आप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम विकास इंजन्स की विकास इंजन क्या है। तो देखो क्या है कि जुलाई 15, 2018 में भारत ने एक खुद से हाई थ्रस्ट इंजन को डिजाइन किया था। हाई थ्रस्ट इंजन का मतलब होता है जो काफी पावरफुल हो, जो किसी भी प्रक्षेपण वाहन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे, जिसके कारण क्या हो कि वो जो प्रक्षेपण वाहन है वो अच्छी खासी ऊंचाई को अटेन कर सके। ठीक है, तो ये इंजन जो भारत ने खुद से डेवलप किया, जो कि डेवलप कहाँ पे हुआ है आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि आईपीआरसी क्या होता है, तो आप याद रखेंगे इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ पर है, तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। अब दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें कि विकास इंजन ही नाम क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि इसरो के जो फादर हम जिनको मानते हैं वो है विक्रम अंबालाल साराभाई। तो इनके शुरुआती नाम से और आखिरी के नाम को जोड़कर विक, और यहां से आप अगर नाम जोड़ोगे तो इनको जोड़कर विकास नाम बनाया गया, क्योंकि आज जो इसरो है वो इन्हीं की देन है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जो विकास इंजन है, सिंपल सी बात है कि इंजन का इस्तेमाल हम क्यों जो है करेंगे, तो हम करेंगे सिंपल सी कि कोई भी लॉन्च व्हीकल को, कोई भी प्रक्षेपण वाहन, याद करिए अगर जिन्होंने ये वीडियो देखने से पहले पुरानी वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लो, फिर उसके बाद यहाँ आना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ईंधन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ठोस और एक होता है तरल, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। तो ये जो इंजन है ये लिक्विड फ्यूल पे चलते हैं, लिक्विड रॉकेट इंजन होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आप याद रखिए कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है और सिर्फ साइंस टेक के हाईलाइटेड टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इवन एमपीपीएससी में भी, यूपीएससी में तो इससे सवाल रहता ही रहता है, एंड इवन स्टेट, अलग अलग जो स्टेट के पीएससीज हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को, स्पेस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी चैप्टर है। दूसरा है कि ये हमेशा लॉन्च व्हीकल, चाहे वो पीएसएलवी हो चाहे वो जीएसएलवी हो, ये मैंने बताया था आपको। पीएसएलवी होता है पोलर, जो ध्रुवीय, मतलब नॉर्थ और साउथ में अर्थ के जो भी चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे जो उपग्रह हम छोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में चक्कर लगाने के लिए, तो जो उपग्रह यहाँ जाते हैं उसको जो प्रक्षेपण वाहन लेके जाती है उसको हम बोलते हैं पीएसएलवी। जबकि विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री के आसपास जो भी जाती है उसको हम बोलते हैं जीएसएलवी। तो क्या होता है कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के सेकेंड स्टेज, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज में इस विकास इंजन का इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए सेकंड स्टेज, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये आपको डिस्कस करके बताऊंगा।
दूसरी चीज कि चूंकि ये लिक्विड ईंधन पे चलती है, लिक्विड प्रोपेलेंट पे चलती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें लिक्विड ईंधन होता कौन सा है। तो देखिए ये सबसे ज्यादा यूडीएमएच का इस्तेमाल करती है एज अ फ्यूल, ठीक है। अब फ्यूल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ईंधन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर मिलता है, जब फ्यूल के साथ, ईंधन के साथ आप ऑक्सीडाइजर मिलाते हो तब प्रोपेलेंट बनता है, ठीक है। और हम एक्चुअल में स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोपेलेंट ही बोलते हैं, फ्यूल नहीं बोलते हैं। तो इसमें फ्यूल का इस्तेमाल किसका होता है, यूडीएमएच का। जबकि हम बात करें कि ऑक्सीडाइजर कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो ऑक्सीडाइजर होते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। अब ऑक्सीडाइजर अगर नहीं पता है तो मैं छोटा सा फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाती है, जैसे जैसे प्रक्षेपण वाहन ऊपर जाता है, वायुमंडल का घनत्व कम होते जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटने लगता है। अब ऐसे में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन होगी, प्रेजेंट होगी, तब आग जलने में या फ्यूल को जलने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे तो केस उल्टा हो रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब फिर ये और इतने स्पीड को कैसे अटेन कर पाती है, क्योंकि इसको तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, मींस इसको ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर निकलना है। तो ऐसे कंडीशन में हम रॉकेट के ईंधन में हमेशा ऑक्सीडाइजर लेके भेजते हैं। दूसरा है कि कितने मैक्सिमम थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब सिंपल मैंने आपको बताया था कि कितना पावर जनरेट करके कितने ऊपर तक जा सकती है। तो पावर जनरेट करती है ये 725 किलो न्यूटन्स, ठीक है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास इंजन कब बने हैं, 15 जुलाई 2018। कहाँ बना, आईपीआरसी, विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पे है। लिक्विड इंजन जो है ये, ठीक है, लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। पीएसएलवी में भी होगा, जीएसएलवी में भी होगा, लेकिन कहाँ पे होता है, सेकंड स्टेज में। दूसरी चीज़ है कि यूडीएमएच का इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पर, और जबकि N2O4 का ऑक्सीडाइजर के तौर पर, और 725 किलो न्यूटन। अब हम आगे बात करते हैं जीएसएलवी के बारे में। तो देखो जीएसएलवी सिंपली एक लॉन्च व्हीकल है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब ये जो है लॉन्च व्हीकल, मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि अगर ये अपना अर्थ है, ठीक है, सपोज करिए कि ये अर्थ है और मैंने बोला था कि ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो 0 डिग्री लाइन के ऊपर जो कक्ष होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, सपोज करो यहाँ पे आपको किसी सैटेलाइट को छोड़ना है, तो हम यहाँ है, सपोज करो हम, भारत जो है वो 0 डिग्री लाइन से हल्का सा ऊपर है, और यहाँ से आपको अगर कोई सैटेलाइट छोड़ना है अगर इस कक्ष में, तो यहाँ से जैसे ही आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, इसी को हम बोलते हैं जीएसएलवी, ठीक है। ये एक टाइप का लॉन्च व्हीकल है जो जियो स्टेशनरी कक्ष में, ठीक है, भू स्थिर कक्ष में किसको लेकर जाती है, उपग्रह को लेकर जाती है। अब दूसरी चीज़ कि सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार इस कब लॉन्च किया गया था, तो देखो 18 अप्रैल 2001 को लॉन्च हुआ था, बट इट वाज अ फेलियर। या हाँ, बिल्कुल ये फेलियर रहा था, और इसका जो वर्जन था वो Mark 1 था, क्योंकि अभी करंट में भारत के पास इसके 3 वर्जन है, Mark 1, Mark 2, Mark 3। जिसमें आप ये जो फोटो देख रहे हो ये Mark 3 की पिक है, ठीक है, ये पूरी Mark 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। अब 3 स्टेज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ स्टेज का मतलब होता है कि किस तरीके से ईंधन प्रोपेलेंट इसमें जलती है। अब देखो हमको स्पीड बहुत ज़्यादा अटेन करनी है, हमको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमको पहली चीज़ तो किसी न किसी कक्ष में जाना है, इंग्लिश में ऑर्बिट में। दूसरी चीज़ हमको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भी पीछे छोड़ना है। तीसरी चीज़ कि हमको स्पीड इतनी चाहिए, हमें स्पीड इतनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हासिल कर लें। अब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग होती है, और ये नहीं होगा तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इतना स्पीड हम कैसे अटेन करेंगे। अब माचिस की तिल्ली तो है नहीं कि आपने जला दिया तुरंत भर में स्पीड आ गई। तो ये क्या करते हैं, 3 स्टेज में, इन 3 स्टेजेस ये ईंधन को जलाते हैं, ठीक है। और 3 स्टेज में जब ये ईंधन को जलाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं 3 स्टेज, ठीक है। अब 3 स्टेज में देखो कैसे होता है। जैसे ये सपोज करो कि ये रॉकेट है अपना, ठीक है, जैसे ये Mark 3 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही आपने सुना होगा ना, काउंटडाउन चलता है 10, 9, 8, 7, तो आखिरी जैसे ही 0 पे आता है तो पहला बर्निंग विदाउट लेस लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम का मतलब होता है कि देरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 हुआ और 0 के बाद अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तुरंत भर में ईंधन जो है वो जलना चालू होता है और इधर से थ्रस्ट छोड़ना चालू करती है। तो सबसे पहले क्या जलती है, तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो ना आप, ये 2, इसको
सॉलिड स्ट्रैप ऑन बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड स्ट्रैप ऑन होती है और ये सबसे पहले इसमें जो ईंधन होता है, इसमें जो फ्यूल होता है वो जलना चालू करती है। तो इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल स्पीड जो है वो कहाँ से मिलती है आपको? इस स्टेज से, सॉलिड स्ट्रैप ऑन से, और इसी को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। अब हमको और स्पीड अटेन करते जाना है और थ्रस्ट जो है पैदा करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी एरिया में यहीं पे लगा होता है विकास इंजन, जिसको मैंने बोला था कि सेकंड स्टेज में इस्तेमाल होती है। तो ये इंजन सेकंड स्टेज में आती है, विकास इंजन। और याद रखिए लिक्विड कोर होता है इसमें। लिक्विड कोर का मतलब है कि तरल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक। अब उसके बाद ये जो GSLV Mark 3 है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगी आपको याद रखना है ऑक्सीजन क्या होते जाएगा? कम। तो अब क्या करना है हमको कि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करते हैं ये कि एक स्पेशल टाइप का इंजन लगाते हैं। जितने भी GSLV PSLV सब में ये इंजन आपको देखने को मिलेगा। विकास इंजन के बाद होता है ये, ठीक है। विकास इंजन हमेशा सेकंड स्टेज पे रहती है। इस इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, और यही थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडाइजर होते हैं। ऑक्सीडाइजर मैंने बताया था कि कम ऑक्सीजन में भी ईंधन को जलने में मदद करती है ये, ठीक है। और फिर क्या है, तो फिर ये लास्ट स्टेज होता है। जैसे मान लो चंद्रयान में आपने नाम सुना होगा Mark 3 का, चंद्रयान 2 में। तो उसमें मान लो अगर हमको लैंडर भेजना है, रोवर भेजना है, तो ये सब सबसे आखिरी एंड पे लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये अलग होते जाती है, निकलती जाती हैं। सब मतलब जिसमें जितना ईंधन था वो जल गया, ये सब खुल खुल के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अटैच ही रह जाती हैं हमेशा, ठीक। उसके बाद ये भी जो है थर्ड स्टेज में पूरे तरीके से खुल जाता है, और सिर्फ इतना पार्ट बचता है जो आखिरी में जहां हमको भेजना है, मून पे भेजना है, किसी कक्ष में भेजना है, वहां पे ये जाती है, ठीक है। तो इसी को 3 स्टेज बोलते हैं। कई में 4 स्टेज भी होता है, ठीक है। तो हम 4 स्टेज की भी बात करेंगे PSLV में। नेक्स्ट चीज़ है कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो देखो इसका इस्तेमाल होता है नेविगेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए। याद करिए मैंने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आपको बता दिए हैं। नेविगेशन जैसे GPS वगैरह, और कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार उपग्रह के लिए। कहाँ तक ये जा सकती है, तो देखो कि ये 5000 kg तक के पेलोड को LEO तक लेके जा सकती है, और 2500 kg तक को GTO तक। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है LEO और GTO। मैंने बताया था कि LEO वो कक्ष होता है जो पृथ्वी के सतह से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता हो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है कि ये अगर पृथ्वी का सतह है सपोज करो, और ये 160 किलोमीटर की रेखा, ये लाल वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर 2000 किलोमीटर है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये बीच वाला 2000 से लेके ये 160, इसको LEO बोलते हैं। तो यहाँ आपको कोई भी सैटेलाइट छोड़ना है। देखो बहुत सारे सैटेलाइट हो सकते हैं, या कोई भी मतलब कोई भी मैकेनिकल डिवाइस लेके जाना है, तो वो आप किससे लेके जा सकते हो? GSLV से, क्योंकि GSLV कितना केजी लेके जा सकती है? 5000। GTO में अगर हम बात करें तो 2500 kg। GTO क्या होता है? तो GTO होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। 3 वर्जन है, आपको याद रखना है, Mark 1, Mark 2 और Mark 3, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, हमेशा याद रखना 3 स्टेज का क्या मतलब होता है। दूसरा चीज़ है कि सेकेंड स्टेज में हमेशा विकास इंजन होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हर स्टेज में कैसा फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो देखो 3 स्टेज है। ये तो फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज है, और सब 1 by 1। इसका इस्तेमाल खत्म हुआ तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे इसका अगर इस्तेमाल एंड हो गया, ये बाहर निकल जाएगी, फिर इसका इस्तेमाल एंड हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगी, फिर इसका इस्तेमाल खत्म, ये भी बाहर निकल जाएगी। तो जैसे जैसे इस्तेमाल हो जाता है फ्यूल, वैसे वैसे ये बाहर निकल जाता है। ये Mark 3 है, और ये देखो ये है Mark 2, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि हालांकि चाहे Mark 1 हो, Mark 2 या Mark 3, ये तीनों 3 स्टेज हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है, जहाँ नीचे से ये जो आप देख रहे हो, जहाँ ये बर्निंग स्टार्ट होती है सबसे पहले, तो इसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब ठोस, ठीक है। और फ्यूल का नाम है HTBT। ये नाम आपको याद रखना, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत है ही, और MPPSC में भी अच्छा खासा सिलेबस चेंज हो गया अब। तो ये HTBT फुल फॉर्म याद रखना, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इस फर्स्ट स्टेज में इस सॉलिड स्ट्रैप ऑन के साथ, देखो ये तो सॉलिड वाला है, ठीक है, लेकिन इसके साथ और एक्स्ट्रा पावर देने के लिए इसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन भी लगे होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड स्ट्रैप ऑन सर हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखो आप इस वाले फोटो में देखो, ये आपको दिख रहा है, ये
ये 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन है, ये वाला सॉलिड है, ये बीच वाला, ठीक है, और ये 4 लिक्विड है। ये सब एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए ही होता है, और जो है इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए, क्योंकि जब इनिशियली जब रॉकेट एक बार स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है ताकि बहुत तेज़ी से स्पीड अटेन कर सके, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि तो जो ये जो 4 स्ट्रैप ऑन होते हैं, इसमें कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो इसमें इस्तेमाल होता है UDMH और N2O4 ऑक्सीडाइजर के तौर पर, जो कि मैंने विकास इंजन में भी बताया था। UDMH का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आता है सेकंड स्टेज। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि सेकंड स्टेज हमेशा विकास इंजन होते हैं, और विकास इंजन कौन से फ्यूल पे चलते हैं, लिक्विड फ्यूल पे, ठीक है, जिसमें फ्यूल कौन सा होगा, UDMH, और ऑक्सीडाइजर कौन सा होगा, N2O4, ठीक है। एक बात गौर करने वाली है यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेज में सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सॉलिड में HTBT होता है और लिक्विड वाले में होता है UDMH। सबसे आखिरी आता है ये थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, और क्रायोजेनिक इंजन में जो भारत GSLV Mark II में इस्तेमाल कर रही है, उस इंजन का नाम है CE7.5। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसको भी खुद ही डिज़ाइन किया है। पहले जो हम इंजन का इस्तेमाल करते थे वो रूस वगैरह से लेते थे, जो ये क्रायोजेनिक इंजन होता है, पर अब भारत ने ये इंजन को भी खुद ही डेवलप किया है। और हमेशा याद रखना कि क्रायोजेनिक इंजन में हमेशा जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईंधन के तौर पे होता है, तो वो इस्तेमाल यहाँ होता है। हर स्टेज में हम तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का नहीं इस्तेमाल करते, ये बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है लोगों का। वो जो है ना कि तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन लिक्विड प्रोपेलेंट जो है वो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन में इस्तेमाल होता है, LOX और LH2। LOX का मतलब लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन, तो ये 3 स्टेज होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे जो पावरफुल, अभी आप कह सकते हो कि इंडिया के पास जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है बाहुबली, भी कई लोग इसको बुलाते हैं, हालांकि बाहुबली तो पावरफुल है ही, और साथ में ये लॉन्च व्हीकल भी है। तो लॉन्च व्हीकल GSLV Mark III, ये भी 3 स्टेज है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये भी GSLV का ही टाइप है। दूसरी चीज़ है कि ये कितने ऊपर तक जा सकती है, तो ये भी 5000 kg तक के वेट को, पेलोड मैंने बताया था सिंपल भाषा में वजन होता है। पेलोड में क्या क्या आते हैं, तो कोई सैटेलाइट आ सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेके जा रहे हैं, किसी साइंटिस्ट को लेके जा रहे हैं, सब के मिला के जो वेट होते हैं उनको पेलोड बोलते हैं। और कहाँ तक जा सकती है, तो ये भी LEO और GTO तक। इसका काम क्या है, तो इसका काम है हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किसी कक्ष में छोड़ना, जो बहुत भारी दूर संचार उपग्रह होते हैं ना, उसको पहुंचाने का ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर बात करो कि इसका भी देखो, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, ठीक है, तो ये बूस्टर लगे हुए इसमें, ये सॉलिड वाले हैं, ठीक है, सॉलिड वाले मैंने बताया HTP भी होता है। उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेज में, बस इसमें खास बात यह है कि जो Mark II अभी हमने देखा था, देखिए इधर Mark II जो हमने अभी देखा था, Mark II में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि Mark II में जो विकास इंजन होते हैं ना, यहाँ पे विकास इंजन जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक ही होता है, विकास इंजन सिर्फ एक होता है Mark II में। जबकि Mark III में अगर बात करोगे तो Mark III में 2 विकास इंजन लगे होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि विकास इंजन तरल प्रोपेलेंट पे चलती है, लिक्विड फ्यूल पे चलती है, और कौन सा होगा, अब तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, UDMH प्लस N2O4, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा स्टेज है वो यही है, जहाँ पे हम क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक जा रही है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत लेस होगा, बहुत कम, तो हमको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, वो और थोड़ा सा एडवांस है। जैसे पुराने वाले में जो था वो 7.5 था, किसमें, Mark II में, जबकि Mark III में कौन सा है, C25। C का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन 25, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है। और आखिरी पॉइंट पे मैंने बताया था कि जिस भी चीज़ को हम छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे ऑर्बिटर भेजना है, लैंडर भेजना है, रोवर भेजना है, उन सबको हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट पॉइंट पे जाके अलग होती है क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि ये ही आखिरी टाइम पे फ्यूल देती है इनको, ये जो चीज़ हम लेकर जा रहे हैं लैंडर रोवर को, ठीक है। और ये सब के सब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फाइनली इस चीज़ को हम जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ आप देख सकते हो उसका इस्तेमाल, तो देखो Mark III का इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो Mark III का जो इस्तेमाल है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा चंद्रयान, तो इनका इस्तेमाल चंद्रयान 2 में लूनर मिशन जो था वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और याद रखना कि Mark III को कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है।
फिर हम बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। तो इतिहास में आपको याद रखना है कि इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है, जो पहली बार हम बोल सकते हैं कि कब लॉन्च हुआ, तो पहली बार सक्सेसफुली इसको जीटीओ में भेजा गया था 5 जून 2017 को, और ये भी कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, जिसमें ये कौन सा आप कह सकते हो कि सैटेलाइट को लेकर गया था, GSAT-19 सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथ ही साथ कि इसका जो लॉन्च साइट है, कहाँ से हम इसको प्रक्षेपित करते हैं, तो वो है श्रीहरिकोटा। तो होप करता हूँ कि आपको GSLV अच्छे से समझ में आ गया होगा और कई चीज़ें तो अब याद भी हो गई होगी। विकास इंजन लिक्विड होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे तरीके से याद हो जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे PSLV के बारे में, और साथ ही साथ एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि GISAT का जो लॉन्च है अभी पोस्टपोन है कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस खत्म होते के साथ ही उसे लॉन्च किया जाएगा, और मे भी कोरोना वायरस चलते रहे तब भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आप न्यूज़ पढ़ते रहिए, आप करंट अफेयर सुनते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब टेक्नोलॉजी आपके बस की बाहर की चीज़ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द लीडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ये आता है और काफ़ी एडवांस है और काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।